टेक्नोराइज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पीएससी स्लीपर के बारे में। क्या होती है पीएससी स्लीपर, क्यों बिछाई जाती है ये ट्रैक पे, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए, स्लीपर के दोस्तों सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन जो है उसको पढ़ेंगे। स्लीपर्स आर members generally lay transfers to the rails on which the rails are supported and fixed to transfer the loads from rails to the ballast and subgrade below। यानी दोस्तों, जो हमारी जो स्लीपर होती है, इसका मेन मकसद जो हमें प्रोवाइड करने का जो मेन मकसद है, ये क्या है? ये ट्रांसवर्स मेंबर है। अब क्या होता है ट्रांसवर्स मेंबर, जरा हम इसको समझेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो है, इस जगह पे अगर हम देखेंगे तो ये जो है स्लीपर को क्या कहा जा रहा है कि ट्रांसवर्स मेंबर है जो ट्रैक पे ले किया जाता है। यानी रेल जो है अलोंग द लेंथ, लॉन्जिट्यूडनली हमारी रेल होती है, अलोंग द लेंथ हमारी रेल होती है। तो स्लीपर ट्रांसफर यानी परपेंडिकुलर मेंबर है, तो ये क्या करता है? रेल को बाइंडिंग का काम करता है, रेलों को बांध के रखता है। और इससे क्या होता है? इधर से लोड को जो ट्रांसफर करने का काम करता है। क्या काम करता है ये? लोड को ट्रांसफर करने का काम करता है। अब हम जो है सारे एक एक करके हम सारे फंक्शन जो स्लीपर्स के हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्राइमरीली तो उसका काम है टू होल्ड रेस, रेलों को होल्ड करके रखना अपनी पोजीशन में, उनको मूव होने नहीं देना। दूसरा काम है करेक्ट गेज। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। करेक्ट गेज को मेंटेन करना और अलाइनमेंट को बरकरार रखना। इसके बाद में आ जाते हैं रिटेन पैकिंग। स्लीपर हमारी इस तरीके से होनी चाहिए कि जब हमने पैकिंग की हो तो काफी समय तक टिके। नेक्स्ट आ जाता है स्लीपर जो हमारा कैसा होना चाहिए? इट शुड एक्ट एज एन इलास्टिक मीडियम बिटवीन रेल एंड बलास्ट। ऊपर की तरफ हमारी रेल है, नीचे की तरफ बलास्ट है, इनके बीच में इलास्टिक मीडियम का काम करना चाहिए, सो दैट लोड ट्रांसफर आसान हो जाए। ये हमारा नेक्स्ट जो है फंक्शन, ट्रांसफर द लोड फ्रॉम रेल टू द वाइडर एरिया ऑफ बलास्ट। रेल पे से जब लोड आता है तो वो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड होता है, कम एरिया पे होता है। लेकिन जब वो स्लीपर पे आएगा तो वाइडर एरिया पे जो है प्रेशर बल्ब के थ्रू को ट्रांसफर करना, ये उसका काम है। नेक्स्ट, स्लीपर कैसा होना चाहिए? इट शुड प्रोवाइड फर्म एंड इवन सपोर्ट टू रेल्स। कैसा होना चाहिए? इट शुड प्रोवाइड फर्म एंड इवन सपोर्ट टू रेल्स। और जो नेक्स्ट फंक्शन है दोस्तों, वो है लॉन्जिट्यूडनल एंड लैटरल स्टेबिलिटी। अलोंग द लेंथ जो है स्टेबिलिटी ट्रैक को प्रोवाइड करना है, साथ ही साथ लैटरल स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करना है। तो इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक अगर जिसको हम लोग बोलेंगे, उसको लॉन्जिट्यूडनल में बोल सकता हूँ। डायरेक्शन मतलब अलोंग द लेंथ जैसे ट्रेन चलती है, वो डायरेक्शन लॉन्जिट्यूडनल स्टेबिलिटी देगा। और लैटरल यानी साइड वेज में, साइड वेज में ट्रैक कहीं भागे नहीं, ये जो है इसका पर्पस होता है। अब देखिए दोस्तों, स्लीपर एक कई टाइप की होती है। स्लीपर है वुडन स्लीपर्स होती है, उसके बाद में स्टील स्लीपर्स होती है, फिर बाद में कंक्रीट स्लीपर्स होती है। अब क्योंकि जो है कंक्रीट स्लीपर ही अभी आजकल हमारे इंडियन रेलवेज में प्रचलन में है, वुडन स्लीपर जो है ऑब्सोलीट हो गया है, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। इसी तरीके से जो स्टील स्लीपर्स है वो भी ऑब्सोलीट हो गए हैं। एसटी स्लीपर, CST 9 स्लीपर, ये ऑब्सोलीट हो गए। थोड़ी कुछ स्लीपर जो रह गई है वो कंपोजिट स्लीपर और जो है हमारी चैनल स्लीपर, स्टील स्लीपर में जो है रह गई है। हम कभी और डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए हम जो है यहाँ पे कंक्रीट स्लीपर के बारे में पढ़ेंगे। अब दोस्तों, कंक्रीट स्लीपर में भी दो टाइप की कंक्रीट स्लीपर्स है। एक है ट्विन ब्लॉक कंक्रीट स्लीपर, एक है ट्विन ब्लॉक कंक्रीट स्लीपर, यानी कि दो ब्लॉक्स कंक्रीट के स्लीपर के होते हैं। एक वो होता है आरसीसी का, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। देखिए दोस्तों, अब ट्विन ब्लॉक कंक्रीट स्लीपर के बारे में मैंने जैसे आपको बताया, ट्विन ब्लॉक कंक्रीट स्लीपर जो है आरसीसी की होती है, यानी कि रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की होती है। अब इसको ट्विन ब्लॉक कंक्रीट स्लीपर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर कंक्रीट के दो अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, एक ये ब्लॉक हो गया, ये दूसरा हो गया। बिल्कुल जो है जहाँ पे रेल सीट होती है, रेल सीट के नीचे जो है वहां पे हम लोग ये कंक्रीट के ब्लॉक्स रखते हैं, इसी के ऊपर रेल लगती है। तो इसको यहाँ पे जो है बीच में जो है एंगल से जोड़ा जाता है, इनको इनको एंगल से जोड़ा जाता है। अब इसके जो है इंडियन रेलवेज में ये काफी ज्यादा पॉपुलर नहीं है,
बहुत रेयरली, या फिर ये कह सकते हैं कि अब तो कहीं ऑलमोस्ट ऑब्सोल्यूट हो गया, कहीं पे भी आपको इस तरीके से टू ब्लॉक कंक्रीट स्लीपर्स यानी ट्विन ब्लॉक कंक्रीट स्लीपर्स नहीं मिलेगी, सब जगह आपको मोनो ब्लॉक कंक्रीट स्लीपर मिलेगी। रीजन क्या है, अभी आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे। नाउ दिस इज मोनो ब्लॉक कंक्रीट स्लीपर, यानी कि मोनो का मतलब होता है वन, ट्विन का मतलब जैसे दो होता है वैसे मोनो का मतलब होता है वन। तो ट्विन ब्लॉक में दो ब्लॉक्स थे, मोनो ब्लॉक में सिर्फ एक ही ब्लॉक है कंक्रीट के स्लीपर का। ठीक है, तो ये जो है मोनोब्लॉक कंक्रीट स्लीपर, इट इज प्री स्ट्रेस्ड। ये जो रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट था ट्विन ब्लॉक में, यहाँ पे प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट सीमेंट है, तो इसकी जो स्ट्रेंथ भी है काफी हद तक ज्यादा है। देखिए अभी दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो है रीइंफोर्स कंक्रीट स्लीपर के बारे में पढ़ेंगे, यानी ये ट्विन ब्लॉक कंक्रीट स्लीपर थी, उसका जो टाइप है आरसीसी स्लीपर होती है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे देखिए आप देख रहे होंगे ड्राइंग में कि ये दो अलग अलग ब्लॉक, एलएस साइड में एक है, एक आरएस साइड में है। ये दो अलग अलग ब्लॉक्स आप देखेंगे, थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, एक ब्लॉक यहाँ पे, दूसरा ब्लॉक यहाँ पे, और इनके बीच में जो है इसको एंगल की सहायता से जोड़ा गया है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर जो है कुछ कुछ तो कमी है, कुछ लिमिटेशन, वो क्या है, वेल डिफाइंड बेयरिंग सरफेस, यानी कि जो बेयरिंग सरफेस, जो लोड ट्रांसफर करने का सरफेस वेल डिफाइंड है, जितना इसमें विड्थ है उतने से ही लोड ट्रांसफर होगा, बीच का हिस्सा जो है पार्टिसिपेट नहीं करता कंक्रीट के स्लीपर का। हाई लैटरल रेजिस्टेंस जो है ज्यादा मिलता है। हैंडलिंग एंड मेंटेनेंस इशू, देखिए लैटरल रेजिस्टेंस तो हमको ज्यादा चाहिए, बहुत अच्छी बात है, ये हमको लैटरल रेजिस्टेंस तो देता है, यानी कि साइड वेज में रेजिस्टेंस अच्छी देता है, बेयरिंग सरफेस भी अच्छी खासी है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज ऑफ इट शेप, आप देखेंगे दो अलग अलग पीसेस है और बीच में जो एंगल लगा हुआ है, इसके शेप की वजह से जो है इसको हैंडलिंग में प्रॉब्लम होती है हमको, और साथ ही साथ इसका मेंटेनेंस भी हमारे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि जो है होमोजीनियस मटेरियल नहीं है, दो अलग अलग मटेरियल है, कंक्रीट का और एंगल यानी मेटल, दोनों अलग अलग चीजें, तो इसका मेंटेनेंस हमारे लिए मुश्किल होता है। दैट इज द रीजन इंडियन रेलवेज में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, इसलिए हम लोग इसको यूज नहीं करते। हम जो यूज करते हैं वो है हमारा मोनोब्लॉक कंक्रीट स्लीपर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमबीसी कहते हैं। अब उसे डिस्कस करते हैं। देखिए अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे जो है मोनोब्लॉक कंक्रीट स्लीपर के बारे में हम देख रहे हैं। तो मोनोब्लॉक कंक्रीट कंक्रीट स्लीपर, जैसे यहाँ पे नाम है, हम देख रहे हैं, नाम के हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा, मोनो यानी कि वन, मतलब वन पीस में हमने इसे बनाया है, हमने इसे वन पीस में बनाया है, इस वजह से इसको हम लोग मोनोब्लॉक कंक्रीट स्लीपर कहते हैं। इसके अंदर आप कोई एंगल टाइप कुछ देख नहीं रहे, जो कुछ भी है सब कुछ इसके अंदर है, तो इसलिए इस वजह से इसको हैंडलिंग करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो देखिए अब यहाँ पे इसी को हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, तो ये मोनोब्लॉक कंक्रीट स्लीपर जो हमारी होती है, इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी जो जो प्लेन ट्रैक की स्लीपर होती है। जब मैं कहूंगा प्लेन ट्रैक, तो प्लेन ट्रैक का मतलब ये नहीं है कि सीधा ही ट्रैक है, इट कैन बी स्ट्रेट, इट कैन बी कर्व, दोनों ही हो सकता है, लेकिन प्लेन ट्रैक यानी कि जिसमें कोई टर्नआउट कोई एसेट ना हो, तो उसकी जो है स्लीपर की जो लंबाई होती है इट इज 2750 mm। तो ये टिपिकल क्रॉस सेक्शन यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से रेल से जो है लोड ट्रांसमिट होता है हमारे स्लीपर पे, रेल से लोड ट्रांसमिट होता है हमारे स्लीपर पे जाएगा, और क्योंकि स्लीपर वाइड है तो स्लीपर क्या करेगी, वाइडर एरिया पे जो है लोड को ट्रांसमिट करेगी। यही हमारे जो है रिक्वायरमेंट्स में से एक रिक्वायरमेंट थी। अब आ जाते हैं, अब हम लोग आ जाते हैं सबसे मेन पॉइंट पे, कि इसको प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर बोलते हैं। तो व्हाट इज मीन बाय प्री स्ट्रेस्ड, व्हाट इज मीन बाय प्री स्ट्रेस, ये जरा हम देखिए दोस्तों, इसको प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट जो होता है ये स्लीपर बनाने के पहले इसमें जो वायर्स आप देख रहे हैं, यहाँ डायग्राम में वायर्स देख रहे हैं, एक मोल्ड है, एक सांचा है, ढांचा है, देखिए, तो यहाँ पे एक मोल्ड है, मोल्ड्स के अंदर आप बहुत सारे वायर्स देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए मैंने एक ड्राइंग बनाई है, कि आप देखिए यहाँ पे ये एक मोल्ड है, जो ब्लैक कलर का शेप आप देख रहे हैं, इट इज नथिंग बट अ मोल्ड। इसके अंदर प्री स्ट्रेस्ड केबल, जिसको हम लोग टेंडन्स बोलते हैं या फिर स्ट्रैंड्स बोलते हैं, ये बिल्कुल जो है हाई स्ट्रेंथ वायर्स होते हैं। ये अनलाइक आपके रेनफोर्स कंक्रीट के जो वायर्स होते हैं वो बिल्कुल सीधे वैसे नहीं होते, जैसे रस्सी कैसी ऐंठी हुई होती है, ट्विस्टेड होती है,
तो हाई स्ट्रेंथ स्ट्रैंड्स होते हैं, वो जो होते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं तीन तीन पीसेस के, यहाँ पर आप ड्राइंग में डॉट डॉट्स देख रहे हैं, तो ये तीन मिला के एक बनता है। इस तरीके से जो है ग्रुपिंग की जाती है। तो ये जो स्ट्रैंड्स होते हैं, इनको क्या किया जाता है दोस्तों, ये जो मोल्ड है आप यहाँ पे भी डायग्राम में देख रहे हैं, मोल्ड में एक तरफ से इस तरीके से कास्टिंग करने के पहले कंक्रीट के इसको अपनी जगह पे डाल दिया जाता है जहां पे इसको डालना है, एक एंड जो है फिक्स कर दिया जाता है, दूसरी तरफ से इसमें फुल फोर्स अप्लाई किया जाता है, जितना भी प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है, डिजाइन फोर्स है प्री स्ट्रेसिंग का, वो यहाँ से वायर के एक एक एंड से खींचा जाता है, और उसको खींच के बाद में क्या किया जाता है, उसको हम लोग लॉक कर देते हैं। जितना भी प्रेशरिंग फोर्स देना है वो प्रेशरिंग फोर्स देके हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इसको लॉक कर दिया। अब इसी पोजीशन में दोस्तों, इसी पोजीशन में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे अब इसके अंदर स्ट्रेसेस आ गए, देखो प्री यानी कि पहले, प्री स्ट्रेस यानी पहले से ही स्ट्रेस इंड्यूस किया हुआ कंक्रीट, तो यहाँ पे हमने अभी स्ट्रेस इंड्यूस कर दिया। अब इसके बाद में नॉर्मल जैसे आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कंक्रीटिंग होती है, यहाँ पे इस मोल्ड के अंदर कंक्रीट डाल दी जाती है। अगर हमारे इस मेन ड्राइंग में देखा जाए तो इस पोर्शन में पूरी जो है क्या की जाएगी, कंक्रीटिंग कर दी जाएगी, यहाँ पे जो है कंक्रीट भर दिया जाएगा। तो ये कंक्रीट भर देने की वजह से क्या हो जाएगा, कंक्रीट भर देने की वजह से क्या हो जाएगा कि अब जो है इसको सेट होने दिया जाएगा। तो अब ये सेट हो जाएगा, अब जो भी इसकी जो स्ट्रेंथ गेन करने का होगा, वट एवर बेस जो भी उसका डिजाइन होगा, जनरली हाई स्ट्रेंथ स्टील है, हाई स्ट्रेंथ स्टील है, तो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट भी यूज की जाती है। यहाँ पे M55 M60 इस तरीके की जो है यहाँ पे कंक्रीट यूज की जाती है, क्योंकि हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज कर रहे हैं आप, तो उसके करस्पॉन्डेंस में आपकी कंक्रीट भी उतनी ही स्ट्रांग होनी चाहिए। वो हमने यहाँ पे यूज किया। जब ये सेट हो जाएगा, सेट होने के बाद में हम क्या करेंगे, अब ये देखें, सेट होने के बाद में हम जो है ये वायर्स को जो है ये कट कर देंगे, वी विल ट्रिम इट, हम इसको ट्रिम कर देंगे। किस तरीके से ट्रिम करेंगे, जैसे इस तरीके से देख लो, हमने यहाँ पे इसको भी ट्रिम करना शुरू किया, हमने इसको ट्रिम कर दिया, मोल्ड में से निकाल दिया। अब दोस्तों क्या होगा, देखिए ये चीज समझने की है यहाँ पे कि जैसे ही हमने कंक्रीट सेट होने के बाद इसको मोल्ड से निकाल दिया, अब हमने पहले फुल फोर्स अप्लाई किया था, अब उसके ऑपोजिट में, बिल्कुल ऑपोजिट में इसके अंदर कंप्रेसिव फोर्सेस इंड्यूस हो जाएंगे, यानी कि कंक्रीट को प्रेस करके ये रखेगा। तो कंप्रेसिव फोर्सेस आने की वजह से क्या हो जाएगा, इसके अंदर से पहले से ही स्ट्रेस है, और स्ट्रेस कैसे है, रिवर्स डायरेक्शन में स्ट्रेस है। जब गाड़ी का लोड आएगा, अभी देखिए स्ट्रेसेस क्या है, इसको अंदर की तरफ कंप्रेस कर रहे, कंक्रीट के मेंबर को अंदर की तरफ दबा रहे, और जब गाड़ी का लोड आएगा, रेल के ऊपर से लोड आएगा, तो ये जो है ये रिवर्स डायरेक्शन में चला जाएगा, मतलब ये इस तरीके से इसको काउंटर करेगा। ये जो लॉजिक है प्री स्ट्रेसिंग का, प्री स्ट्रेसिंग करने की वजह से हमें कम रिइंफोर्समेंट लगता है, डेप्थ ऑफ कंक्रीट हमें कम लगता है, वायर हमको कम लगता है, हाई स्ट्रेंथ स्टील और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट हम लोग यूज कर पाते हैं। इसमें भी और देखिए यहाँ पे हमारे इन स्ट्रैंड्स के अलावा भी कुछ कुछ चीजें स्टील के स्लीपर, ये सॉरी कंक्रीट के स्लीपर में होती है। क्या होती है वो चीजें जरा देख ले। ये होता है एमसीआई इंसर्ट, यहाँ देख रहे एमसीआई इंसर्ट, इसका फुल फॉर्म है मलाइबल कास्ट आयरन इंसर्ट, मलिएबल कास्ट आयरन इंसर्ट, ठीक है, सॉरी कास्ट आयरन इंसर्ट, ये यहाँ पे होता है। इसको भी हम साथ में ही कास्टिंग कर देते हैं, सो दैट हमारा जो हो रेल को होल्ड को जिस जिस पोजीशन में रेल को होल्ड करना है वो पोजीशन डिफाइन हो जाए, और हम जो है बाद में वहां पे रेल को फिट कर सकें। तो इस तरीके से इसको भी हम लोग डाल देते हैं। अब यहाँ पे आप कॉर्नर, यहाँ पे जो डायग्राम आप नीचे देखेंगे इस तरफ, तो हमें जो रेल, जो हमें जो स्लीपर होती है कंक्रीट की, जो पीएससी की एमबीसी स्लीपर होती है, इसका क्रॉस सेक्शन देखें, एंड में कुछ इस तरीके का होता है। एंड का डायमेंशन बॉटम में 270, ओवरऑल हाइट 235, लेकिन जब ये सेंटर में आता है, एट सेंटर इट इज 220, हाइट इज 180। रेल सीट के नीचे, यानी कि जहां पे आपकी रेल बैठती है उसके नीचे उसका डायमेंशन फर्दर यहाँ पे चेंज होता है। तो ये थोड़ा सा वेरिएबल डायग्राम है। अब मैंने यहाँ डायग्राम में बनाने के टाइम तो मैंने स्ट्रेट सीधा बना दिया, लेकिन एक्चुअल में ये जो इस तरीके से नहीं होता, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे जो है थोड़ा सा आप अगर देखेंगे तो 1:20 का कैंट दिया जाता है, दोनों तरफ जो है 1:20 का कैंट दिया जाता है, कंफर्मिंग टू कोनिंग ऑफ व्हील, ये उसको मैच किया जाता है।
तो इस तरीके से इनके जो डायमेंशंस जो है एंड में अलग होते हैं रेल सीट के अंदर। तो यहाँ पे तीन अलग अलग जगह पे जो है इन्होंने आपको ड्राइंग जो दिखाई है तीन अलग अलग जगह की है। तो एक तो हो गया एक एंड का हो गया, दूसरा हो गया रेल सीट का, और तीसरा हो गया बीच में। तो ये इसके डायमेंशन है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप देखें एडवांटेजेस क्या है, पीएससी के स्लीपर के एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहली बात, स्ट्रॉन्ग और होमोजीनियस मटेरियल है। अनलाइक आपका ट्विन ब्लॉक में जहाँ आरसीसी होता था, वहां पे जो है एंगल हुआ करता था बीच में, और वो कंक्रीट होता था। दोनों हेटेरोजीनियस मटेरियल थे, एक स्टील था अलग, एक कंक्रीट था। ये पूरा होमोजीनियस मटेरियल है, जो कुछ भी एम्बेडेड है। दूसरा, इट इज इम्पर्वियस टू अफेक्ट मॉइस्चर, यानी कि जो एटमॉस्फेयर से जो मॉइस्चर से ये अफेक्ट नहीं होता। जैसे लकड़ी के अगर आपने स्टील डाल स्लीपर लगाई, तो वो जो है एटमॉस्फेयर से वो अफेक्ट होता है। वो जो है मॉइस्चर लेने से जो है वो जो है उसके अंदर स्वेलिंग आती है, और जब हैवी ड्राइनेस होती है तो वो इट में गेट क्रैक। तो वैसी चीजें यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मॉइस्चर से अफेक्ट नहीं होती है, इम्पर्वियस है, कोई इसके अंदर से ये जो मॉइस्चर पास नहीं होगा। दूसरा, इट इज अनअफेक्टेड बाय केमिकल अटैक, सल्फेट अटैक वगैरह से अनअफेक्टेड होता है, क्योंकि हाई ग्रेड कंक्रीट हम लोग यूज कर रहे हैं, M60 M55 इस तरीके के हम यूज कर रहे हैं। तो इट इज अनअफेक्टेड बाय केमिकल अटैक। जैसे अगर स्टील अगर होगा तो करोजन प्रोन एरियाज में अगर स्टील की स्लीपर होगी, तो वहां पर क्या होता है कि करोजिव सॉल्ट से अगर हम डील कर रहे हैं, या एटमॉस्फेयर में जो है करोजिव और गैसेस वगैरह है, तो वहां पे रस्टिंग वगैरह होती है, तो स्टील की स्लीपर की लाइफ कम होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, अनअफेक्टेड बाय केमिकल अटैक, हेंस इट्स लाइफ इज मोर। और बिकॉज ऑफ ये वाले पॉइंट पाए जाते, प्रिवेंट्स रोटेशन एंड बकलिंग। इसका जो शेप जिस तरीके से नीचे का जो फ्लैट बॉटम है, जो फ्लैट सरफेस नीचे का है, तो ये जो है स्लीपर को रोटेट होने नहीं देता है, रोल होने नहीं देता है। इस वजह से जो है बकलिंग को भी रोकता है, बिकॉज इसका वेट बहुत ज्यादा होता है, करीब 285 केजी के आसपास का इसका वेट होता है एमबीसी का। तो बकलिंग के टाइम पे जो लैटरल रेजिस्टेंस, जो ट्रैक रेजिस्टेंस होता है, उसमें ये काफी हद तक हमें हेल्प करता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे, और हम आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मोनोब्लॉक कंक्रीट स्लीपर है। टाइप्स ऑफ कंक्रीट स्लीपर, कौन कौन से टाइप के हमारे कंक्रीट के स्लीपर्स हमारे ट्रैक में होते हैं। तो हमने जैसे तो ट्विन ब्लॉक तो हमने रूल आउट कर दिया कि हम यूज नहीं कर रहे हैं उसको। तो मोनोब्लॉक प्रीस्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर्स जो हमारे हैं, एक तो वो यूज होगी। दूसरा क्या है, इसमें अच्छा दो टाइप्स है, क्योंकि हमारे पास 52 केजी और 60 केजी की रेल्स है, तो इसके लिए उसको नाम दे दिया PSC12 एंड PSC14। 52 केजी रेल के लिए जो स्लीपर बनते हैं वो PSC12 है, और 60 केजी के लिए जो दैट इज PSC14। अच्छा, हमारा जो टर्नआउट होता है उसमें फैन शेप टर्नआउट कंक्रीट स्लीपर, तो पूरी की पूरी जो स्लीपर्स होती है हमारी पीएससी के स्लीपर, तो टर्नआउट्स आर ऑलवेज मेड ऑफ पीएससी स्लीपर के ही टर्नआउट हम बनाते हैं, फैन शेप टर्नआउट जो हमारे होते हैं। इसके अलावा लेवल क्रॉसिंग के लिए कुछ स्पेशल स्लीपर्स बनती है, सो दैट हम उसमें चेकरेज को फिट कर सके। इसी तरीके से टर्नआउट का आपने देखा होगा कि वेरिएबल लेंथ होती है, टर्नआउट की जो लेंथ जो होती है, वेरिएबल लेंथ ऑफ स्लीपर्स होती है, वो भी पीएससी की बनाई जाती है। वो अनकैंटेड होती है, जिसमें 1 in 20 का कैंट था, उसमें कैंट नहीं होता, अनकैंटेड होती है। इसके साथ में एसईजे स्विच एक्सपांशन जॉइंट इन केस ऑफ एलडब्ल्यूआर, उसकी स्लीपरें आती है। इसी के साथ में ब्रिज अप्रोचेस के कुछ स्लीपर्स आती है। कर्व अगर एक जो है पर्टिकुलर डिग्री से ज्यादा शार्प कर्व अगर है, तो वहां पर भी जो है हमें अलग से, क्योंकि वहां पे स्लैग गेज जो है हमें ज्यादा लगता है, जहां पे ज्यादा कर्वेचर होता है, तो उन जगहों पर जो है हमें कंक्रीट के अलग अलग टाइप के सारे स्लीपर्स हमें बनानी पड़ती है। दोस्तों थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं तो हम देख लेते हैं कि क्या सेलिएंट फीचर्स क्या है हमारे पीएससी स्लीपर्स के। PSC12 एंड PSC14, यानी कि 52 केजी की पीएससी स्लीपर और 62 केजी, सॉरी 60 केजी की स्लीपर्स इसमें। तो ये दोनों ही जो है स्लीपर, 52 केजी स्लीपर्स और 60 केजी स्लीपर्स जो होती है, ये रेल के आधार पर है। तो स्लीपर के डायमेंशन में, वेट में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर फर्क कुछ है तो वो जो इंसर्ट टू इंसर्ट डिस्टेंस होता है उसमें फर्क होता है। इस वजह से लेंथ दोनों की सेम होगी, ओवरऑल लेंथ विल बी 2750 mm, 2750 mm। Approximate weight of PSC sleeper is 286 kg,
करीब हम लोग इसको 300 के आसपास लमसम बोलते हैं, 286 केजी के आसपास इसका वेट होता है। अच्छा, इसके अंदर रीइंफोर्समेंट मैंने आपको बताया, तो एच टी एस का मतलब है हाई टेंसाइल स्ट्रैंड्स, हाई टेंसाइल स्टील स्ट्रैंड, सॉरी, हाई टेंसाइल स्टील स्ट्रैंड्स। एच का मतलब है हाई टेंसाइल स्टील स्ट्रैंड्स। ठीक है, ये हो गए हमारे हाई टेंसाइल स्टील स्ट्रैंड्स। तो एक स्लीपर के अंदर 3 mm डाया का एक होता है स्ट्रैंड, ऐसे 18 वायर्स लगते हैं। 3 mm डायमीटर का एक होता है, ऐसे 18 स्ट्रैंड जो है एज अ रीइंफोर्समेंट लगते हैं, जो मैंने आपको पीछे ड्राइंग में दिखाया था। ठीक है। अच्छा, इंसर्ट टू इंसर्ट डिस्टेंस यहाँ पे देख लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन इंसर्ट्स, यहाँ दो वैल्यू दिए, एक 148 दिया है, एक 162 दिया है। अब हमको मालूम है कि जो हमारा 52 केजी की जो रेल होती है उसका फुट जो होता है 136 का होता है, तो 136 प्लस 12 mm मतलब 6 mm और आप ले लीजिए, हो जाता है 148 mm, क्योंकि इंसर्ट की जो भी विड्थ होती है वो भी आएगी केज मेंटेन करने के लिए, तो वो 52 केजी के लिए 142 जो है लगता है। और इसी तरीके से 60 केजी की रेल का फुट होता है 150 mm प्लस 12 mm, दोनों तरफ 6 mm बढ़ा दिया तो 162 mm हो जाता है। हमारे जो ये पीएससी स्लीपर होता है, इसकी जो सर्विस लाइफ होती है, इसकी जो सर्विस सर्विस लाइफ करीबन 50 से 60 साल तक होती है। ये तो उसकी लाइफ है, बट इस साथ ही साथ में इसकी कंडीशन बेसिस पे भी हम इसको चेंज करना पड़ सकता है। ठीक है। इंडियन रेलवेज में जैसे मैंने आपको बताया, इंडियन रेलवेज यूजेस मोनोब्लॉक प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर्स प्रीडोमिनेंटली, हर जगह वही यूज करते हैं। और इसके लिए जो है ड्राइंग नंबर्स दी गई है। अगर प्लेन ट्रैक है तो आरडीएसओ की IRS टी 39 फॉर प्लेन ट्रैक और IRS टी 45 टर्नआउट स्लीपर्स के लिए आरडीएसओ की स्पेसिफिकेशंस को फॉलो करके बनता है। स्लीपर नंबर अलग होता है, ये आरडीएसओ की स्पेसिफिकेशंस है। ठीक है, ये दोनों चीजें हैं, बिल्कुल भी अलग हैं। अब देखिए कंडीशन फॉर लेइंग कंक्रीट स्लीपर, कंक्रीट का स्लीपर को ले करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात यहाँ पे जो डिस्कस किया है वो है ट्रैक शुड बी डीप स्क्रीन। सबसे पहले जहां पे हमको कंक्रीट की स्लीपर बिछानी है तो ट्रैक की डीप स्क्रीनिंग होनी चाहिए, सो दैट कंक्रीट को हमने कहा था स्लीपर को कि इट एक्ट्स एज एन इलास्टिक मीडियम, ये तभी कर पाएगा जब नीचे की बलास्ट हमारी डीप स्क्रीन हो, वो इलास्टिक मीडिया प्रोवाइड करेगी तभी, तो उसके लिए डीप स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, कटिंग्स हैविंग रॉकी बेड शुड हैव क्लीन बलास्ट कुशन ऑफ एटलीस्ट 250 mm। अगर हमारा ट्रैक कटिंग से कहीं जा रहा है तो कटिंग्स में जनरली क्या होता है, वहां का जो फॉर्मेशन होता है हार्ड होता है, रॉकी बेड होता है, तो ऐसी जगह पे जो क्लीन बलास्ट कुशन मिनिमम 250 mm इंश्योर करना है। अदरवाइज दोस्तों क्या होगा, अगर ये क्लीन बलास्ट कुशन 250 mm का नहीं होगा तो क्योंकि नीचे का फॉर्मेशन हार्ड है तो हमारी स्लीपर्स ब्रेक होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट, इसी तरीके से आर्च ब्रिजेस होती है, बहुत सारी जगह पे आर्चेस होते हैं, इस तरीके से आर्चेस होते हैं, तो यहाँ पे भी मिनिमम कवर, फॉर्मेशन कवर मिनिमम उसके ऊपर कितना चाहिए, मिनिमम 1 मीटर का फॉर्मेशन कवर इज रिक्वायर्ड। ठीक है। और जो अदर ब्रिजेस है जहाँ पे बलास्ट डाल सकते हैं हम लोग, बलास्टेड जो है, बलास्टेड जो ब्रिजेस होती है वहां पे कम से कम 300 mm का बलास्ट कुशन होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे एक चीज कुछ और इम्पोर्टेंट भी है, क्या, स्लीपर शैल बी लेड स्क्वायर टू रेल्स ऑन स्ट्रेट एंड रेडियली एंड कर्व। इसको जरा हम लोग जरा समझते हैं। जब आपका ट्रैक सीधा है, मान के चलो ये मेरा ट्रैक सीधा है, सॉरी, मान के चलो मेरा ट्रैक सीधा है, तब तो हम लोग को क्या करना है, स्क्वायरिंग करना है। स्क्वायर में है ना, स्क्वायरिंग यानी कि रेल और स्लीपर आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल मेंटेन करेगी। 90 डिग्री का इनके बीच में एंगल होगा, रेल और स्लीपर के बीच में। मैंने यहाँ पे स्लीपर को सेग्रीगेट नहीं किया है, थोड़ा सा सिर्फ समझा रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ठीक है। तो इनके बीच में एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा, रेल और स्लीपर के बीच में। ये तो स्ट्रेट ट्रैक होगा, लेकिन अगर ट्रैक मेरा कहीं गोलाई वाला है, मेरा ट्रैक समझो इस तरीके से कर्व ट्रैक है, इन दैट केस जब हमको स्लीपर ले करना होगा तो इट विल बी लेड रेडियली अलोंग टुवर्ड्स द सेंटर, इनको हमें डालना पड़ेगा। और
किस तरीके से करेंगे, इसकी जो स्पेसिंग मार्क करेंगे आउटर रेल पे मार्क करेंगे, इनकी स्पेसिंग जो है आउटर रेल पे मार्क की जाएगी, अंदर पे तरफ नहीं, क्योंकि रेडियली रहेगा तो एक तरफ डिस्टेंस ज्यादा रहेगा, दूसरी तरफ डिस्टेंस कम होगा, तो आउटर तरफ जो है मैनुअल कहता है कि आउटर तरफ में स्पेसिंग को मार्क करना है। अच्छा, और क्या चीजें हैं, जो भी जगह ऐसी है, जो भी जगह ऐसी जहां पे कि आपके कोई जॉइंट्स है, closer spacing should be provided at joint slippers of fish plated joints and between shoulder slip, ठीक है। तो जहां पे भी आपकी फिश प्लेटेड जॉइंट्स होगी तो वहां पे नॉर्मल जो स्पेसिंग होती है स्लीपर की, उससे जो है स्पेसिंग को हमें कम करना पड़ेगा, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट हम ले लेते हैं, रेल जॉइंट्स। रेल जॉइंट्स कैसे होने चाहिए, सस्पेंडेड होता है। अभी मैं आपको बताता हूं व्हाट इज मीन बाय सस्पेंडेड। देखिए यहाँ पे मैंने दो डायग्राम्स अलग अलग बनाए हैं, ये रेल है, ये हमारी स्लीपर है, ये जॉइंट को हम कह रहे हैं कि सस्पेंडेड जॉइंट है, ये सपोर्टेड है। सस्पेंडेड का मतलब कि दो स्लीपर के बीच में जो हमारी रेल का जॉइंट होगा दो स्लीपर के बीच में होगा, और इस तरीके से ये फ्री होगा, सस्पेंड यानी कि फ्रीली लटका हुआ, तो ये लटके रहेंगे ये जॉइंट्स, इसको हम जो भी पट्टी वगैरह बांधना है जो भी करना हम यहीं पे करेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से इनमें होता है। और दूसरा होता है सपोर्टेड। सपोर्टेड में क्या होता है कि जॉइंट जो होता है हमारे रेल के ऊपर, बिल्कुल स्लीपर के ऊपर हम जॉइंट रखते हैं, दिस इज सपोर्टेड। तो हमारे इंडियन रेलवेज में ये सपोर्टेड जॉइंट का कॉन्सेप्ट नहीं चलता, तो व्हाट वी एक्सेप्ट इज दिस वन, जॉइंट शुड बी सस्पेंडेड, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बताता हूं, देर इज अ टर्म कॉल्ड एज स्लीपर डेंसिटी, देर इज अ टर्म कॉल्ड एज sleeper density. Now what is mean by sleeper density? Sleeper density is nothing but number of sleepers per किलोमीटर, एक किलोमीटर में कितने स्लीपर्स होते हैं। तो हमारे यहाँ पे नॉर्मली आजकल दो, एक तो कई कई जगह पे आप देखेंगे 1540 पर किलोमीटर आप देखेंगे, या फिर आप देखेंगे 1660 पर किलोमीटर, ठीक है ना। तो 1540 पर किलोमीटर या 1660 पर किलोमीटर, इसका मतलब क्या हुआ कि एक किलोमीटर के अंदर 1540 स्लीपर है, या फिर एक किलोमीटर में 1660 नंबर ऑफ स्लीपर्स है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों स्लीपर डेंसिटी। तो अभी के लिए फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसको और डिटेल से हम लोग समझेंगे। प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी बिल्कुल पास करें।